दोस्तों, रोज़ की तरह अनलिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों, हमारे जीवन में अगर हमें अपने जीवन में नेतृत्व की छाप अपने जीवन में कैसे उसका सृजन करना चाहिए, तो नेतृत्व की पहचान क्या होती है और नेतृत्व को हम किस प्रकार से कर सकते हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक सभी क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में नेतृत्व की आवश्यकता होती है और कोई भी किसी भी कार्य को परिपूर्ण करने के लिए नेतृत्व की अहम भूमिका होती है। तो हमारे जीवन में दोस्तों, कार्यों की गति प्रदान करने, हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें गति प्रदान करने के लिए मानसिक, शारीरिक और भावात्मक रूप से समाज को मजबूती प्रदान करने और विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों को सुनियोजित करने के तरीक़ों से कैसे हमको उसका निर्वहन करने के लिए एक प्रेरक शक्ति की आवश्यकता होती है, जिसके अंतर्गत हम अपने भविष्य के कार्यों को यानी संपादित या परिपूर्ण करने के लिए कटिबद्ध रहते हैं। पूर्ण समर्पित होने के विचार प्रकट करते हैं और जागरूकता अपने अंतर्गत में अनेक प्रकार की जागरूकता के परिणाम स्वरूप जागरूकता की पहल करते हैं और उसी दिशा में हम आगे बढ़ने के लिए नेतृत्व की हमारे जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए एक सुदृढ़ और मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता होती है, ताकि हम उससे दिशा निर्देश प्राप्त करें और कार्य को पूर्ण रूप से लक्ष्यों तक पहुंचाने के लिए किसी भी गतिविधि को हम करते हैं तो नेतृत्व की अपनी अहम भूमिका होती है। तो सुयोग्य नेतृत्व की सबसे अच्छी पहचान होती है कि वह आम जनता के मार्गदर्शन की स्वेच्छा से पालन करने या किसी भी फैसले के बारे में स्वयं आगे बढ़ने की प्रेरणा का स्रोत बनने की अपेक्षा रखता है। उसके अंदर इस प्रकार की प्रतिभा मौजूद रहती है। तो सभी को एक साथ जोड़ने की क्षमता, किसी भी कार्य को करने के लिए कैसे हमें आपसी गठबंधन, आपसी सोच, आपसी भावों की मजबूती और जोड़ने की क्षमता उस नेतृत्व में विद्यमान होनी चाहिए, उसका हमें अच्छी प्रकार परिपालन करना चाहिए। अच्छे नेतृत्व का सबसे बड़ा मानक है कि वह कार्यों के गठजोड़ और समन्वय स्थापित कर समर्थवान होने के लिए प्रतिबद्ध रहता हो। आम लोगों की आवश्यकताओं और समस्याओं को सुलझाने की अभिव्यक्ति रखने की क्षमता जो रखता हो, वह नेतृत्व को आगे बढ़ाने में सहायक होता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात
यह है कि नेतृत्व अपने कर्तव्यों, सिद्धांतों, भावात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास और व्यावहारिक ज्ञान, ईमानदारी, अखंडता और प्रभावशीलता के गुणों का समावेश जीवन में हमको मिलता है। तो किसी भी व्यक्ति विशेष के उस गुण से जिसके द्वारा वह अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है, उनको सही दिशा दिखाता है, उनके सुख दुख का साथी होता है और हर जगह वह स्तंभ की तरह खड़ा रहता है और सामाजिक परिवेश में अपनी पहचान बनाकर देश, समाज और विश्व के परिदृश्यों में अपनी पहचान बनाने के लिए कामयाब होता है। तो इस प्रकार की प्रतिभा उसके अंदर परिलक्षित होती है। तो लक्ष्यों के निर्धारण में हमेशा मन, वचन और कर्म से अपने को मनसा व अपने को किस प्रकार से सामर्थ्यवान बनाने के साथ साथ प्रभावशाली प्रतिष्ठा से सफल जीवन को सजोकर अपने मान मर्यादा का सही इस्तेमाल कर समाज व लोक कल्याणकारी कार्यों से जीवन व्यतीत करता है। तो नेतृत्व का दोस्तों सही मायने में यह आशय है कि किसी व्यक्ति या किसी समूह का निर्देशन करते हुए अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन करना, जिससे आम जनता का जीवन प्रशस्त हो, पवित्र हो और सही मार्ग पर अग्रसरित हो। तो सही नेतृत्व की सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि दोस्तों वह अपने बुद्धि, विवेक और पारदर्शिता से सभी को राह दिखाने की अस्मिता उसमें परिपूरित रहती है। तो नेतृत्व के अंतर्गत जो निर्वादवादी नेता यानी संस्थापक नेता, व्यक्तिगत नेता एवं क्रियात्मक नेता, अनेकों प्रकार के नेतृत्व की अलग अलग पहचान होती है, जिनकी अलग अलग पहचान हमारे सामाजिक परिवेश। तो किसी भी राष्ट्र की अस्मिता और पहचान उसके सुफल और कुशल नेतृत्व की निष्पक्षी निष्ठा पर आधारित होती है, पारदर्शिता पर आधारित होती है। यानी सभ्य विकासशील समाज की स्थापना और विकसित नेतृत्व की कार्यकुशलता पर निर्भर करता है। आदर्श नेतृत्व के लिए समय और सुसंगठित समाज की आवश्यकता होती है। हमारे देश के निर्माण के लिए, प्रत्येक राष्ट्र के निर्माण के लिए जितने लक्ष्य और उद्देश्य का निर्वहन करना होता है, कहीं न कहीं हमें उनके सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए कृतसंकल्प होकर कार्य करने वाले नेतृत्व की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, जिससे हम कार्यों को गति प्रदान कर सकें और कार्य में अपने सबकी आवश्यकताओं के अनुसार, देश की आवश्यकताओं के अनुसार उन कार्यों को सही मार्ग में अग्रसर करते हुए मजबूती प्रदान करने में सहायक सिद्ध हों। तो आदर्श कुशल
यानी आदर्श कुशल नेतृत्व हमेशा समाज, संगठन और किसी भी व्यावसायिक उपक्रम के साथ साथ यानी खेती के संसाधनों और किसान की को खुशहाल और समृद्धि देश की रक्षा के लिए अपने सशस्त्र सैनिकों को किस प्रकार से मजबूती प्रदान करना, राष्ट्र की रक्षा से संबंधित कार्यविधाओं का निर्वहन करना। तो समृद्धि की यह एक प्रकार की खुशहाली और समृद्धि के परिमार्जित करने की दिशा में जो उल्लेखनीय कार्य करता है, इस प्रकार की प्रेरणा से लोगों को आगे बढ़ाने में समर्थवान होता है, वह नेतृत्व की उच्चता का प्रमाण बन जाता है। आदर्श नेतृत्व हमेशा दोस्तों समाज के भविष्य की दिशा व दशा, जीवन निर्धारण, भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों का ध्यान रखते हुए, तीनों दशाओं, तीनों कालों का ध्यान रखते हुए, आगे को प्रेरणा लेते हुए वर्तमान भविष्य की कार्यविधियों में विकास करने की इच्छा शक्ति की भावनाएं फूट फूट कर भरी रहती। तो जिस प्रकार दोस्तों आसमान में उड़ते हुए जहाज़ के पायलट की जिम्मेदारी जहाज़ में बैठे हुए सवारियों की सुरक्षा करने की होती है, उनके जीवन का रक्षक वही होता है, तो वह उनके गंतव्य स्थान तक सभी को सुरक्षित पहुंचाने अपने गंतव्य रास्ता पहुंचाने के कर्तव्यों का निर्वहन वह करता है। उसी प्रकार एक नेतृत्व समाज रूपी जहाज में निवास करने वाले सभी नागरिकों के जीवन की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है, जिम्मेदारी महसूस करता है और उनको देश काल परिस्थिति के अनुसार संपन्न करता है। किसी भी देश में यानी निवास करने वाले एक एक व्यक्ति का संपूर्ण जीवन कुशल नेतृत्व के आदेशों के अनुसार तय होता है। यदि कार्य कुशलता में परिपक्वता नहीं होती है तो अक्षम नेतृत्व करता समाज रूपी जहाज को डूबो भी सकता है, तो जिसके परिणाम स्वरूप पूरे समाज में अराजकता और असुरक्षा का माहौल पैदा हो जाता है। तो प्रायः दोस्तों देखा गया है कि ऐसा पाया गया है कि राष्ट्रों के अंतर्गत नेतृत्व की असीमित शक्ति प्राप्त कर जो अहंकारी और निरंकुश होकर नेतृत्व शक्ति यानी नेतृत्व शक्ति का सही से संपादन करने में असमर्थ हो जाते हैं और जिसके कारण देश की स्थिरता नहीं रह पाती है, देश अस्थिर हो जाता है और अनेक प्रकार के विघटनकारी तत्व पैदा हो जाते हैं, देश की सुरक्षा के लिए एक प्रश्न चिन्ह बन जाते हैं। तो जिसके परिणाम स्वरूप अराजकता और भुखमरी का वातावरण हो जाता है। ऐसा प्रायः दोस्तों आधुनिक परिवेश में अनेक जगह ऐसा दिखने में आता है। यह तभी होता है दोस्तों जब नेतृत्वकर्ता ही रक्षक की तरह भक्षक बन जाता है। तो इस स्थिति में सेवा की जगह केवल शासन करना ही माध्यम बन जाता है, अर्थात
ऐसी स्थिति में पारदर्शिता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है और निजी स्वार्थ से वह नेतृत्व निजी स्वार्थ की ओर चला जाता है, जिससे प्रत्येक मानव या प्रत्येक नागरिक के लिए एक कुठाराघात बन के खड़ा हो जाता है। किसी भी समाज का संगठन के लिए वह दीमक की तरह अंदर ही अंदर खोखला कर अवहेलना का पात्र बनकर देश हित से हटकर कार्य करके दूसरे राष्ट्रों के कार्यों की प्राप्ति यानी दूसरे राष्ट्रों के कार्यों में प्रगति में भी बाधक बन सकता है। तो आज के प्रतिस्पर्धा और पद लोलुपता से हमेशा लालच की अनुभूति पैदा स्वतः ही हो जाती है। आज के प्रतिस्पर्धा के युग में सफल नेतृत्व की परम आवश्यकता होती है। जिस नेतृत्व में किसी भी प्रकार के पद प्रतिष्ठा के प्रति सम्मान और समर्पण की भावना नहीं होती है, ऐसा नेतृत्व अधिक समय तक टिक नहीं सकता। तो एक कुशल, पारदर्शी और समभाव निजी स्वार्थों से हटकर कार्य करने की प्रेरणा और सभी पंथ, धर्म, संप्रदाय, जाति यानी अनेकता को एकता में पिरोकर सौहार्द और भाईचारे और सहयोग से कार्यों को संपन्न करने की इच्छा शक्ति रखने वाला व्यक्तित्व ही कुशल नेतृत्व की पहचान है। तो आज के प्रेरणादायी विषय में जैसे कि प्रश्न है कि सफल नेतृत्व को हम कैसे पहचान सकते हैं, तो हमारे ही देश में अनेकों नेतृत्वकर्ताओं ने अपने कुशल और समर्थन से लोगों के जीवन को ऐसी दिशा प्रदान की जिससे उनकी कीर्ति, मान सम्मान की गाथा आज भी हमारे लिए नहीं बल्कि विश्व के प्रतिमान के लिए एक आदर्शता की अनोखी मिसाल मिलती है। उनके जीवन का, उनकी प्रेरणाओं, उनके कर्तव्यों, उनके कार्यों से के रहस्य युगों युगों तक गुंजायमान रहती है। अर्थात कुशल नेतृत्व की पहचान जमीन में प्रत्यक्ष दिखाई देती है, धरातल पर प्रत्यक्ष दिखाई देती है। तो अनेकों प्रवचनों, भाषण और वायदों से नेतृत्व की सही पहचान नहीं होती। यह तब सुनिश्चित होती है जब जमीन में किसी भी कार्य को करने के भावों के अनुसार उस कार्य को जमीन पर साकार रूप में अवतरित किया जाए, तो वह तभी सार्थकता सिद्ध होती है जब कार्यों को जमीन में साकार रूप में अवतरित करने की सक्षमता प्राप्त होती है। तो जब भी दोस्तों हम आदर्शों की बात करते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के द्वारा किए गए कार्यों से हम प्रेरणा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो आदर्शों को परिमार्जित बनाने के कारण ही हम परमात्मा के रूप में उनकी आराधना करते हैं। उनके आदर्शों के परिणाम स्वरूप, उनके द्वारा किए गए कार्यों के परिणाम स्वरूप और उनके जीवन के जो आदर्श नाना प्रकार के जो आदर्श हैं उनकी हम अपने जीवन में अवतरित करते हैं। तो मनुष्य रूप में अवतरित होकर के
उन्होंने अपने कार्यों में भावी मानव जीवन को सकारात्मक दिशा प्रदान करने के लिए अपने अपने अस्तित्व का प्रयोग किया, अपनी भूमिका को अदा किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम चंद्र जी ने अपने कुशल नेतृत्व से ही सुग्रीव को न केवल प्रताड़ना से उबारा बल्कि उनको राज्य भी दिलाया। यहाँ पर अन्याय और अधर्म का अंत करने के लिए उनको बाली का वध भी करना पड़ा। तो अंततोगत्वा उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र की लड़ाई में भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुशल नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत करके हुए कौरवों और पांडवों पर विजय प्राप्त करने के लिए कृत संकल्प होकर अपने कुशल दायित्वों का निर्वहन किया। तो इसी प्रकार दोस्तों आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त जैसे यानी साधारण व्यक्ति को यानी घनानंद राजा को सशक्त करके चंद्रगुप्त को चक्रवर्ती राजा बनाया। इस प्रकार हमारे इतिहास में अनेकों ऐसे तथ्य हैं, ऐसे उदाहरण हैं, ऐसे प्रमाण हैं जिससे हमें आज भी कुशल नेतृत्व की पहचान के अनेकों तथ्य मिलते हैं। तो मानव जीवन आता है और समय जाने आने पर वह शरीर चला जाता है, लेकिन कार्यों की गुणवत्ता और प्रतिबद्धता हमेशा जीत रहती है। तो हमारे द्वारा किए गए कार्यों की गुणवत्ता हमेशा इस संसार में विराजित रहती है। अच्छे कार्यों से नेतृत्व की कार्यकुशलता का निर्वहन करना सही नेतृत्व की सही पहचान है। तो इस प्रकार अतः दोस्तों यानी गहनता से अगर विचार किया जाए तो कुशल प्रशासक हमेशा सिद्धांतों और अपनी सफल रणनीति का जनक होता है। और कुशल नेतृत्व यानी जीवन को हर तरह से यानी अनेक प्रकार से नेतृत्व नौका की तरह जिस पर गोता लगाकर हम जीवन को अनेकों संघर्षों के सागर को पार करने में सफलता प्राप्त करते हैं, यही एक आदर्श और परिपक्व शासक की पहचान है, नेतृत्व की पहचान। तो सफल नेतृत्व की वास्तविकता यही है कि दोस्तों हम यानी समूचे समाज और संगठन की राष्ट्र की को सही मार्ग पर प्रशस्त करने के लिए, अग्रसर करने के लिए और देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने के लिए सक्षम तभी हो सकते हैं जब हम पारदर्शी शासक के रूप में अपनी भूमिका को अदा करने में कामयाबी हासिल करते हैं। एक राष्ट्र दोस्तों का विकास और वहाँ की जनता जनार्दन का जो भविष्य कुशल नेतृत्व के कारण निहित रहता है। देश और समाज और को खुशहाली तभी अच्छे पायदान में खड़ी हो सकती है, स्तंभ के समान हम खड़ा कर सकते हैं जब हमारा नेतृत्व आम नागरिक से किसी न किसी रूप में रूबरू हो और उनके कार्यों के निष्पादन की जानकारी अंतिम पायदान तक बैठे हुए व्यक्ति को
प्राप्त हो। तो निष्पक्षता, पारदर्शिता, समभाव, सभी के सहयोग से आगे बढ़ने की अपेक्षा और सभी के विकास के प्रति जागरूकता की पहल सही नेतृत्व की पहचान है। और कुशल नेतृत्व को हमेशा सभी का सहयोग और समर्थन मिलता है, जीवन पर्यंत मिलता रहता है। तो कुशल नेतृत्व की ही सशक्त और विकासशील देश की उन्नति का आधार है। तो नेतृत्व की सकारात्मकता से विश्वास, मूल्य, नैतिकता, चरित्र, ज्ञान और कौशल, इन गुणों से सुसज्जित होकर आगे बढ़ने की अलौकिक शक्ति विद्यमान रहती है। तभी हर व्यक्ति विशेष के हृदय में, अंतःकरण में अपनी पहचान बनाने के लिए कामयाबी हासिल होती है। तो इस प्रकार दोस्तों, कुशल नेतृत्व ही किसी राष्ट्र की अस्मिता और विकास की गति में चार चांद लगाकर, यानी असंभव को भी संभव बनाने में अटूट क्षमता के भाव छिपे रहते हैं। तो आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों अपने विचारों को विराम देते हुए, सभी के आदर्श जीवन की कामना करते हुए किसी दूसरे विषय पर कल बात करते हैं। तो अंततोगत्वा दोस्तों हमारा निर्णय यही निकलता है कि परमात्मा से प्रार्थना यही करनी चाहिए कि हमारा देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो और हमारे नेतृत्व को अपार सफलता और विलक्षण प्रतिभा से सुसज्जित करें, ताकि भारत का भविष्य हमेशा ऊंचा रहे। यही सोच प्रत्येक नागरिक के मानव जीवन और नागरिक के अंतःकरण में होनी चाहिए। आधुनिक परिवेश में सफल नेतृत्व के लिए किसी संगठन की भविष्य की दिशा और भविष्य के लिए नीति निर्धारण और प्रतिस्पर्धा की दौड़ में नई चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न योजनाओं के बारे में, यानी जो गतिशील रहने की आवश्यकता पर बल देना नितांत आवश्यक है। तो इस प्रकार दोस्तों नेतृत्व एक ऐसी प्रतिष्ठा होती है जो सभी लोगों को संगठित करते हुए परिवार, समाज, राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावनाएं, निस्वार्थ सेवा भाव के अनुयायी बने और सभी को प्रभावित करते हुए वांछित दिशा में उत्साहपूर्वक कार्य करने की क्षमता प्राप्त हो। आशावादी सोच के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण सभी के जीवन को सुखमय बनाने के लिए, यानी सुखमय बनाने की कटिबद्धता से विभूषित हो। सफल नेतृत्व में शारीरिक और मानसिक स्वच्छता हो, पवित्रता हो और समझदारी और मानसिक शक्ति की भरपूर नैतिकता और मर्यादित और प्रबंधकीय योग्यता के साथ तकनीकी, मानवीय और सिद्धांतों के साथ दूरदर्शी यानी पक्का इरादा, दूरदृष्टि, इन भावों से की अस्मिता हमेशा विद्यमान है। तो किसी भी कार्य को संपन्न करने और अनुशासित जीवन यापन करने के साथ दैनिक कार्यों को संपन्न करना और देश की दिशा और दशा को सामर्थ्यवान बनाने के लिए नेतृत्व की परम आवश्यकता है।
यानी शुद्र। इस प्रकार दोस्तों अंत में दोस्तों हम यही कह सकते हैं, यही विचार मंथन कर सकते हैं, अपने भावी पीढ़ी को यही ज्ञान दे सकते हैं, यही भाव उनके लिए अवतरित करते हैं कि सच्ची नेतृत्व क्षमता का आसन असली मानक यही होता है कि वह सभी की राह को सुनियोजित कर यानी उसकी पहल करे एवं स्वयं सही राह का अनुसरण करता रहे, उसमें सही राह दिखाने की क्षमता विद्यमान हो, तो न कभी जात की बात करें न धर्म की बात करें, न कभी जात की बात करें न कभी धर्म की बात करें। जीवन का लक्ष्य वही है, गर्व से जीवन जिए हम, इंसान को वह इंसानियत का पैगाम की पहल करें, खुशियाँ सौहार्द और समभावों से कार्य करते रहें हम। दोस्तों विचारों के मंथन के अंत में सभी से ये अपेक्षा है कि हमारे अंतःकरण में कुशल नेतृत्व से हम अपने जीवन को, अपने देश को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को कैसे ऊंचाई पर ले जा सकते हैं, विश्व का कल्याण कैसे कर सकते हैं और भारत के उत्थान का मार्ग कैसे प्रशस्त करते हैं, यह एक कुशल नेतृत्व पर ही अवलंबित है। तभी हमारे विचारों में सकारात्मकता हो सकती है, देश की उन्नति हो सकती है और भावी नागरिक जो है देश को एक सही दिशा में उत्तीर्ण करने में पूर्ण सामर्थ्य के साथ कंधे से कंधा लगाकर अपने देश को ऊंचाइयों के पायदान में खड़ा करने के लिए प्रतिबद्ध हो सकते हैं। इसलिए कुशल नेतृत्व की परम आवश्यकता आज के परिवेश में प्रत्येक राष्ट्र की उन्नति का सबसे बड़ा प्रमाण है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रेरणादायी विषय में मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कुशल नेतृत्व की वास्तविक पहचान का मैंने जो मुख्य तथ्य बताए उसका ध्यान रखते हुए हमें एक अच्छे नेतृत्व का चयन करना चाहिए। यही हमारे विचारों की उत्कृष्टता होनी चाहिए और यही हमारे देश की उन्नति और मानव उन्नति का सबसे बड़ा प्रारूप है, स्वरूप है। सब लोग सुखी रहें।